हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी या केमिकल कैनेटिक्स। मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर सिर्फ 12th के लिए ही नहीं बल्कि सभी कंपटीशन एग्जाम में काम आता है, जैसे IIT, नीट, जेई वगैरह सभी में ये काम आएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक बलगतिकी है क्या। तो मैं बताऊं, ये एक रसायन विज्ञान की शाखा ही है। जैसे रसायन विज्ञान है ना, उसको बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड किया गया है। तो एक जो शाखा है उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो आप कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं के वेग और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है बेटा, उसका वेग क्या है, ठीक है, वेग कितना है ये हम निकालें, किस रेट से अभिक्रिया हो रही है, उसके वेग को क्या क्या चीजें प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है वो थोड़ी, जैसे कि जैसे आप देखते हैं कि दूध से दही बनाना होता है, तो दूध से दही बने रख देते हैं, 4-5 दिन में बनता है या 2 दिन में बनता है, लेकिन उसमें मट्ठा डाल देते हैं तो जल्दी बन जाता है, अभिक्रिया तेज हो जाती है। तो ऐसे चीजों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं इस केमिस्ट्री के अंतर्गत कि हमारे अभिक्रिया को क्या क्या चीज प्रभावित करती है, प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। क्लियर? ठीक है बेटा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं उसको प्रभावित करने वाले जो भी कारक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ऐसे रसायन विज्ञान को हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, अगर हम वेग के आधार पर अभिक्रियाओं की बात करें तो अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया और सामान्य अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर अभिक्रिया के वेग के आधार पर, अभिक्रिया के वेग के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं बेटा। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं वो? सबसे पहली बात करते हैं, हम कह सकते हैं अतिमंद अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया। ठीक है, अतिमंद लिख दो या मंद लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतिमंद अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जो कई महीनों में पूरी होती है या वर्षों में पूरी होती है या बहुत ज्यादा समय लगता है, ऐसे अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं या अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जंक लगना है, ठीक है, जंक लगना है, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो कि अभिक्रियाएं महीनों में कंप्लीट होती हैं या बहुत अधिक समय में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें बहुत अधिक समय लगता है, वह अभिक्रिया जिसमें बहुत अधिक समय लगता है, वह अभिक्रिया जिसमें बहुत अधिक समय लगता है
क्या कहलाती है बेटा? अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बहुत अधिक समय का हम कह सकते हैं, बहुत अधिक समय का मतलब हो गया बेटा जैसे वर्षों में या महीनों में जो समय लगता है, इतना अधिक समय लगता है, तो हम कह सकते हैं ये अतिमंद अभिक्रिया है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा जैसे लोहे पर जंग का लगना, ठीक है, या जंग का लगना ये बहुत लंबी प्रोसेस है, एक दिन में जंग नहीं लगती। साइकिल खड़ी कर दो तो 5-6 दिन या एक आध महीना घर पे बाहर खड़ी रहेगी तभी जंग लगेगी। ठीक है, दूसरे की बात करें, दूसरी कहते हैं अति तीव्र अभिक्रिया। अति तीव्र अभिक्रिया तो वे अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो सूक्ष्म समय में पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म समय में पूर्ण हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं बेटा? अति तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं सब अति तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत जल्दी हो जाती हैं। आयनिक अभिक्रियाएं जल्दी क्यों होती हैं, तेज क्यों होती है? क्योंकि आयनों के बीच में कोई भी बंध थोड़ी ना बनता है, ना बंध टूटता है। तो सामान्य कोई अभिक्रिया है तो बेटा जब वो कंप्लीट होती है तो क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बंधों का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस अभिक्रिया में कोई भी बंध ना बनता है ना टूटता है। आयन जो होते हैं एक दूसरे में चिपक जाते हैं, है ना? तो वहां पे कोई भी समय नहीं लगता यहां पर आयनिक इक्वेशंस में या आयनिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो बेटा देखो जैसे कि जंग का लगना। ठीक है, जंग का लगना नहीं, वो अतिमंद का होता है बेटा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आयनिक अभिक्रियाएं जैसे आयनिक अभिक्रियाएं तो AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट है प्लस NaCl से रिएक्ट करता है, तब बनता है AgCl, बहुत जल्दी बन जाता है AgCl और प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है, क्योंकि यह जो अभिक्रिया है यह आयनिक इक्वेशंस है, तो इसको हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वे सभी तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है बेटा, तुम चाहो लिख सकते हो उसके नीचे सभी आयनिक रिएक्शन अति तीव्र अभिक्रियाएं होती, ठीक है बेटा, होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें सामान्य रिएक्शंस की। सामान्य अभिक्रियाएं क्या होती हैं? सामान्य अभिक्रियाएं, ठीक है, सामान्य अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो वे अभिक्रियाएं ना तो बहुत ज्यादा समय लें और ना बहुत जल्दी हो जाएं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम सामान्य अभिक्रियाएं कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो ना तो बहुत अधिक समय लें, और ना ही बहुत कम समय लें। ऐसी अभिक्रियाओं को बहुत कम समय लें। ठीक है, सामान्य अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? ये सामान्य अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा देखो जैसे हम कह सकते हैं सामान्य वेग चलने वाली अभिक्रिया, जैसे कि एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे एस्टर का जल अपघटन, ठीक है, इसमें क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होते हैं बेटा इनमें। ठीक है,
तो देखो जल अवघटन, तो जो एस्टर का सूत्र होता है वो होता है RCOOR डैश प्लस वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं। जब हम किसी की वाटर से अभिक्रिया कराते हैं वो चीज ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जल अवघटन। ठीक है, तो यहां से क्या होता है बेटा, यहां से ROH निकल जाता है। क्या होता है, यहां से ROH रिमूव हो जाता है। ठीक है, एल्कोहल निकल गया यहां से, R-OH यहां से निकल गया, बचा यहां से H, तो RCOOH। ये जो अभिक्रिया है ये कहलाएगी आपकी सामान्य अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये एस्टर का सूत्र है, एस्टर है, और ये वाटर है, ये अल्कोहल है, और ये एसिड है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये सामान्य रिएक्शन है। तो हम बात करें रासायनिक बलगतिकी में, हम पढ़ेंगे क्या, रासायनिक बलगतिकी में जो सामान्य अभिक्रियाएं होती हैं उनके वेग और उनके प्रभावित करने वाले कारकों का ही अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, इस बात को हम लिख लेंगे बेटा, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है बेटा, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं बेटा, सामान्य अभिक्रियाओं का। हम सामान्य अभिक्रियाओं का या सामान्य अभिक्रियाओं के वेग का, सामान्य अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करते हैं। सामान्य अभिक्रियाओं, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम सामान्य वेग से चलने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं बेटा। ठीक है, सामान्य वेग से चलने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं बेटा, चलने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य वेग की अभिक्रियाएं होती हैं, सामान्य वेग चलती हैं, उन्हीं अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन हम करते हैं रासायनिक बलगतिकी में। समझ में आया? चैप्टर पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में जो सामान्य रिएक्शन होती है, जनरल रिएक्शंस होती हैं, हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत देर से हम वेग चिल्ला रहे हैं कि वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर वेग होता क्या है और दर क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। आज तो सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मात्र था। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिए प्यारा सा लाइक, क्यूट सा लाइक जैसे क्यूट से हैं आप, और प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।